आपकी आवाज में हम आपके साथ देश की नंबर 1 मेवाड़ वीरभूमि न्यूज़। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। साथियों, आज हम पहुंच गए हैं नंदगांव। नंदगांव, ये नंद महल जो आप सामने देख रहे हैं, ये नंद महल है और इसी जगह पे पावन सरोवर भी है। और इसी नंदगांव में अवशेष आशेश्वर महादेव मंदिर भी है और टेर कदम नामक स्थान भी यहीं पर है। ये सारे धाम और जो स्थान है, मैं आपको एक एक करके इनको बताऊंगा। अभी हम सीधे मथुरा गोकुल होते हुए नंदगांव पहुंच गए हैं और मैंने अपनी यात्रा में सबसे श्रेष्ठ स्थान जो है वो देखा, तो वो है नंदगांव। नंदगांव वो स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण मथुरा की कारागार से जब जन्म हुआ और वासुदेव जमुना पार करके जब नंदगांव में इनको भगवान श्री कृष्ण को बाल रूप में जब वासुदेव नंद बाबा के यहाँ जब रखा था वासुदेव जी द्वारा, तो ये सीधे नंदगांव पहुँचे थे। क्योंकि इनको जो है नंदगांव सबसे सुरक्षित स्थान इसलिए लगा कि भगवान श्री कृष्ण को कंस से बहुत खतरा था और इस खतरे को देखते हुए नंद बाबा ने जो है इनको नंदगांव में एक गोपनीय स्थान पे भगवान श्री कृष्ण को रखा गया था। क्योंकि कंस को ये खतरा था कि जो देवकी के गर्भ से 8वां जो बालक जन्म लेगा वो उनकी मृत्यु का कारण होगा। तो इस बात के कारण से जब कंस जो है भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए सारे बालकों बच्चों को ढूंढ ढूंढ के जब मार रहा था, तो नंद बाबा ने इनको नंदगांव में उनको सुरक्षित स्थान पे रखा गया था। ये वही नंदगांव है। कल जैसे हमने आपको बताया था, इसके बाद में हम सीधे अब नंदगांव आ गए और ये नंदगांव में नंद महल है जो अब आप सामने देख रहे हैं। इसी नंद महल में भगवान श्री कृष्ण जो है और बलराम जी काफ़ी समय तक इसी स्थान पर रह गए थे। और जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला बताई गई है, ब्रजभूमि की जगह जगह उनकी कहीं न कहीं विभिन्न प्रकार की लीलाएँ होती रही और सारी लीलाओं के बारे में आपने अभी तक सुना होगा। लेकिन वास्तविक उनका जो मेन स्थान था वो नंदगांव था, जहां उन्होंने 11 साल बिताए। ये देखिए कितना सुंदर उनका जो मंदिर है नंदगांव में। ये नंद महल हुआ था करता था। नंद बाबा ने उनको सुरक्षित रखने के लिए उस ज़माने में यहाँ पर रखा गया था। और ये वो नंदगांव है जहाँ आप देख रहे हैं। ये बहुत अति सुंदर मंदिर है, बहुत बढ़िया कलाकृति बनी हुई है जो दीवारों पे उकेरी गई है। ये आप देख रहे हैं नंदगांव में नंद महल, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो है, विभिन्न प्रकार की लीलाएं यहाँ पर दर्शाई गई थी, वो ये नंदगांव है। और नंदगांव में ही भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं प्रारंभ हो गई थी, जो हम आपको आगे और भी इनकी विषय में बताते जाएंगे। और राधा और भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम था वो नंदगांव से हुआ था और इसी नंदगांव में ही भगवान श्री कृष्ण जो है गैया चराया करते थे। और ग्वाले और भगवान श्री कृष्ण इसी नंदगांव में विभिन्न स्थानों पे घूमते हुए यहाँ पर शाम को प्रतिदिन आ जाते थे। ये कितनी सुंदर कलाकृति और मंदिर जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है, ये नंद बाबा की मंदिर में बनी हुई है। भगवान श्री कृष्ण, दाऊ जी, राधा जी, ग्वाले, ये सभी यहाँ दिखाई देते हैं। तो श्रेष्ठ सबसे तीर्थों में हमने ये देखा कि सबसे बढ़िया स्थान कोई है तो वो नंदगांव, क्योंकि नंदगांव में ही भगवान श्री कृष्ण की सारी लीलाओं का वर्णन मिलता है। भगवान, ये देख रहे हैं, भगवान जो है नंदेश्वर जो है, ये जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो मिलने दर्शन करने पहुंच गए थे भगवान श्री कृष्ण, और इनको काफ़ी समय तक दर्शन नहीं हुआ। माता देवकी ने फिर इनको ओजेश्वर महादेव करके एक स्थान है, वहाँ पर दर्शन कराए थे। हम आपको ओजेश्वर के बारे में भी बताएंगे आगे। अभी तो हम आपको नंदगांव का ये नंद महल ही दिखा रहे हैं जो आप देख रहे हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने 11 वर्ष बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बिताए थे। कितना सुंदर ये मंदिर है और इस मंदिर पर से ही हम आपको पूरा नंदगांव का दृश्य दिखाएंगे। ये देखिए नंदगांव का दृश्य देख रहे हैं, कितना सुंदर, आसपास में हरियाली, पूरा जंगल, एक रमणीक स्थान ये नंदगांव है। नंदगांव साथियों इतना सुंदर स्थान है जहाँ पर प्राकृतिक की सुंदर घटाएं सब तरफ आपको देखने मिलेगी। प्राकृतिक का वो रूप, वो सुंदरता, वो स्वरूप आपको नंदगांव में देखने मिलेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गाया जो चराई
वो नंदगांव में चराई। अभी हम पहुंच रहे हैं पावन सरोवर की ओर। अब नंदगांव से हम निकल गए ये पावन सरोवर की ओर। पावन सरोवर जो है ये राधा जी के सखी के पिता का नाम था पावन, उन्हीं के नाम पे ये सरोवर बना हुआ है। और इसी सरोवर में भगवान श्री कृष्ण और ग्वालों की गाया पानी पीने आती थी। ऐसा कहते हैं कि ये वो सरोवर है जहाँ पर गाया, नंदगांव की सारी गाया इसी सरोवर में पानी पीती थी। और आज भी इस सरोवर का इतना महत्व है कि लोग इसका आचमन करते हैं इस जल का जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के चरण अधिक समय तक जब बालकाल्य में इसी स्थान पर पड़े हुए थे, इसलिए ये पावन सरोवर का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। और सारी गाया जो है वो नंदगांव की यही पानी पीती थी, इसलिए इसको पावन सरोवर कहा जाता है। और ये राधा जी की प्रिय सखी जो थी, उनके पिताजी जो थे, उनके नाम पे ये सरोवर बना हुआ है, इसको पवन सरोवर कहते हैं। जो आप देख रहे हैं एक सुंदर दूर दूर तक शुद्ध पवित्र जल जो आपको दिखाई रहा है कि निर्मल शुद्ध जल, ये पावन सरोवर है। और अब हम सीधे पावन सरोवर से आपको बताएंगे आगे। अभी तक ये पावन सरोवर ही चल रहा है और वहीं की सारी लीलाएं, वहाँ के सारा मनोरंजन, शाखा जो सारे मंदिर वगैरह जो दिखाई दे रहे हैं, ये छतरिया वगैरह जो आप देख रहे हैं, ये जल देख रहे हैं, ये पावन सरोवर का है। पावन सरोवर का महत्व नंदगांव में बहुत अधिक है। ये हमने वहाँ जाने के बाद सुना, देखा। आप जब भी जाएं मथुरा, वृंदावन, तो आप नंदगांव जरूर जाएं। ये हम नंदगांव से अब जो है पैर कदम की ओर जा रहे हैं। ये अभी नंदगांव का बाज़ार दिख रहा है आपको, ये मार्केट है, ये रोड है। यहाँ से हम पैर कदम की ओर जा रहे हैं। ये मार्ग जो जा रहा है 1 किलोमीटर की दूरी पे यहाँ से पैर कदम है, ऐसा बताया गया हमको। और हम सीधे पैर कदम की ओर जा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ सुंदर वन, हरियाली, झाड़ियाँ, प्राकृतिक पूरी सुंदरता। ये हम पहुँच गए पैर कदम। पैर कदम में भी एक छोटी सी झील बनी हुई है। और पैर कदम वो स्थान है जहाँ पर भगवान कदम के पेड़ पे बैठ के जब गायों को बुलाते थे, बंसरी बजाते थे, तो यहाँ सारी गायें आ जाती थी। ये इसीलिए उसको पैर कदम कहा। पैर कदम का जब हमने शब्द का वहाँ पर अर्थ जाना तो लोगों ने बताया कि पैर कदम इसलिए कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पे बैठ के जब बंसरी बजाते थे तो सारी गायें यहाँ आ जाती थी। और गोपाल अष्टमी जो अभी जो आने वाली है, उस गोपाल अष्टमी पे यहीं पर यह बहुत बड़ा आयोजन किया जाता है गोपाल अष्टमी, क्योंकि ये गायों का सबसे बेहतरीन और सबसे रमणीय स्थान यही रहा पैर कदम, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के आइट साइड में सारी गाया, ग्वाले, राधिकाएँ और ये सारी सखियाँ उनकी यहाँ पर मिलती थी। ये सारे यहाँ हंसी मजाक ठिठोलियाँ दिन भर इनकी चलती थी। और हंसी मजाक का जो सबसे बढ़िया जो केंद्र हुआ करता था उस ज़माने में, आज से 5000 साल पहले, ये पैर कदम में हुआ करता था। ये पैर कदम आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर सारी जो गाया, उनके आपको कुछ ही देर में गायों के वो भी दिखेंगे जो पुतले बने हुए, स्टेचू बने हुए। ये देखिए, ये यहाँ दर्शाई है कि ये सारी गाया जब भगवान श्री कृष्ण काली, गौरी या जो भी नाम से गायों को जो बुलाते थे, तो वो सारी गाया यहाँ पर आ जाती थी। और ये सारे गायों के चित्र इसलिए बनाए गए हैं। गोपाल अष्टमी पे यहाँ बहुत बड़ा आयोजन होता है। गोपाल अष्टमी इसलिए मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ मनाई थी। और ये जो देख रहे हैं, ये रूप गोस्वामी जी का एक समाधि है। यहाँ पे रूप गोस्वामी जी ने यहाँ पर बहुत बड़ी तप और तपस्या की थी। तो राधा जी जो है एक बार उनके लिए खीर प्रसाद के रूप में बनाई थी, लेके आई थी राधा जी। ये रूप गोस्वामी जी का स्थान भी रहा यहाँ पर, वो जो भजन किया करते थे, कीर्तन करते थे। और रूप गोस्वामी जी ने भी यहाँ पर अपना बहुत महत्व बताया था। और अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, महाप्रभु जी और चैतन्य महाप्रभु भी इस वन में एक बार आए थे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और यहीं से कुछ ही कदमों पर ओशेश्वर महादेव मंदिर है। ओशेश्वर महादेव मंदिर जो है हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे। अभी तो हमको वो पैर कदम का आपको वर्णन बता रहे हैं कि ये पैर कदम क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कदम के पेड़ पे जब बैठ के भगवान श्री कृष्ण गायों को बुलाते थे तो सारी गाया दौड़ी चली आती थी और उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी वो एक दूर से धुंध जैसी दिखाई देती थी। सारी गाया उनकी बांसुरी की आवाज़ सुन के पैर कदम पे आ जाया करती थी। ये वही स्थान है साथियों जिसका वर्णन हम भागवत में अन्य जगह सुनते हैं। ये वो पैर कदम, और इसी पैर कदम पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण गायों को बुलाते थे। अब हम जा रहे हैं सीधे ओशेश्वर महादेव की ओर।
ये देख रहे हैं ओजेश्वर महादेव। भगवान श्री कृष्ण को जब मिलने के लिए शिव जी आए थे, बहुत समय तक उन्होंने मेहनत की थी यशोदा मैया से कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना है। तो बड़े लंबे समय के बाद में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो यशोदा मैया ने भगवान शिव को कराया था, ये वो स्थान है, इसलिए इसको ओजेश्वर महादेव कहा गया है। ये ओजेश्वर महादेव का जो मंदिर और ये स्थान जो है ये नंदगांव में ही है। और नंदगांव इतनी पवित्र भूमि और इतना बेहतरीन जगह है कि आप जब वहाँ जाएंगे नंदगांव में तो आपके मन पुलकित हो उठेगा। साथियों, मैं आपसे एक बार निवेदन करूँगा कि आप मथुरा की ये ब्रज भूमि जो है, इसके हर कण कण का महत्व है, इसके हर पग पग का महत्व है, हर मंदिर, हर ओटले, हर जंगल, हर गली का यहाँ महत्व है, हर मंदिर, हर इंसान का यहाँ महत्व है, हर संत, हर साधु का यहाँ महत्व है, और हर वाणी और भजन और बांसुरी का यहाँ महत्व है, गाय, गोपाल और राधिका का यहाँ महत्व है। इसलिए ये हनुमान जी देख रहे हैं आप, ये ओजेश्वर महादेव मंदिर में एक हनुमान जी की मंदिर भी बना हुआ है। और ओजेश्वर महादेव मंदिर भी अति सुंदर मंदिर है। दूर दूर सब छतरियाँ बनी हुई है, आठ साथ में बगीचा, ताल तालैया, सरोवर और एक बढ़िया स्थान है। यहाँ पर आप बैठ के भजन कर सकते हैं, मन को संतोष हो जाएगा आपको। और ये देख रहे हैं ओजेश्वर महादेव के पीछे जो तलैया बनी हुई है एक सरोवर के रूप में, ये भी बहुत सुंदर है और एक बेहतरीन तीर्थ है यहाँ पे। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा सभी श्रद्धालु जनों से कि आप जब भी जाएं मथुरा, वृंदावन और नंदगांव, रमणगांव, ये सारे महत्व के स्थान हैं। कल 2 दिन तक हमने आपको रमणगांव का दृश्य बताए थे, रमणगांव की महिमा